माता, अरे भाई ऐसे कैनुला लगा दो, कैनुला भी लगा हुआ, कहाँ पे खून जा रहा है उसका ये। अरे भाई साहब, बॉलीवुड मूवीज किसको पसंद नहीं है, प्रोवाइडेड उसमें एक अच्छी स्टोरी लाइन और एक अच्छा डायरेक्शन हो। और कुछ हद तक क्रिएटिव एस्पिरेशन को पाने के लिए डायरेक्टर अच्छा काम भी कर लेता है। कोई गाउन गूंद पहन लो भाई, इसमें डायरेक्टर ने फुद्दू काट दिया और कई बार लॉजिक से बहुत दूर भी हो जाता है। और आज एक डॉक्टर के नजरिए से आई विल रिविजिट बॉलीवुड स्ट्रेंज मेडिकल सीन्स। करूं? This is a classic case of the angular malunion of the femur. चाचा आप भी ध्यान से सुनना, आप ही के लिए समझा। पहले तो इन्होंने भाई स्टेरिलिटी की सब ऊपर धज्जियां उड़ा दी, सही बताऊं तो। एक तो ये चेंजिंग रूम में गाउन पहन रहा है, और दूसरी बात ये है कि अगर ये वॉश है तो इसके हाथ ऐसे नीचे क्यों पड़े हैं। हाथ हमेशा सर्जन के ऊपर होने चाहिए अगर वो वॉश है तो। बोन्स भी वैसी होती है। लास्ट टाइम जब आपको फ्रैक्चर हुआ था, आपने वो लोकल हार्डवेयर से प्लास्टर लगवाया होगा, नहीं? तो अब वो हील तो हो गया है, लेकिन ऐसे एंगुलरली, इसलिए आपको दर्द दे रहा है। हाँ, तो अब हम इस बोन को काट के, एक्सेस को निकाल के ऐसे उसको स्ट्रेट जॉइन कर देंगे, स्क्रूज और प्लेट्स के साथ। समझ में आया चाचा? जो ये सर्जरी बता रहा है बेसिकली दिस इज डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरी। और ये सर्जरी ऐसे बताने में तो काफी इजी है कि काट के ऐसे सीधी कर देंगे, और बहुत लेकिन टाइम लगता है, कई बार तो पसीने छूट जाते हैं सर्जन के। और जैसे ये ब्रीफिंग कर रहा है ओटी टेबल पे, जनरली ऐसे होती नहीं है, वो होती है ओपीडी में एडमिशन से पहले कि आपको ये सर्जरी होगी, ऐसे हम सर्जरी करेंगे। बट ओटी टेबल पे तो अंडर एनेस्थीसिया होता है, तो उसको ऐसे समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। एनेस्थीसिया दे दिया तो सर्जरी करनी है, तो उस टाइम पे कोई ब्रीफिंग नहीं होती। जीना बहुत क्रिटिकल है राहुल। तो शाहरुख खान की कोई मूवी है, ज्यादा वक्त नहीं है। हमने बहुत कोशिश की राहुल, मगर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सके। एक बात यार, ये बोल रही है इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब गायनिकोलॉजिस्ट लग रही है, पर पीछे एक्सरे स्पाइन के क्या चक्कर है? अल्ट्रासाउंड भी, लेकिन एक्सरे भी लगा रखे हैं। वो जानती थी, मैंने उसे पहले ही कहा था कि उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये इंटरनल ब्लीडिंग बेसिकली बोल रही है पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज को, जो कि लीडिंग कोज है डेथ इन फीमेल्स। चाहती हूँ कि मेरी बेटी मुझे जाने, उसकी माँ कैसी थी। यार ये लग तो नहीं रही यार इसको इंटरनल ब्लीडिंग है, वाइटल वाइटल इसके सही लग रहे हैं। मस्कारा क्या है इसका? आई शेडो, और जो इसने लगा रखा है आई शेडो, ये इंटरनल ब्लीडिंग वाली पेशेंट तो नहीं लग रही, इसमें डायरेक्टर ने फुद्दू काट दिया। मुझे वापस ला दे मेरा दोस्त, मुझे वापस ला दे यार। सर अगर वापस आ सकता है ये फिर आपको विजय कह के पुकार सकता है सर, मगर उसके लिए अपना दिल मजबूत करके आपको एक काम करना होगा सर। क्या काम करवाएगा मुझसे दिल मजबूत करके? सर अमर का ऑपरेशन करके उसका दिमाग निकाल कर डीप फ्रीज में रख दीजिए सर। डीप फ्रीज, ओ दिमाग निकाल के फिर किसी ऐसे मरीज को लगा दीजिए जिसको दिमाग की जरूरत हो। ये सार्कास्टिक बोल रहा है, दिमाग की जरूरत हो। कैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई गाउन गूंद पहन लो भाई, इसका ट्रिपल टेस्ट पता है मिथुन का, मिथुन दा कर देगा भाई। भाई पहला ओवन देखा जिसमें भाई आइस क्यूब भी हैं और इसमें हीट भी चल रहा है। काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है ये तो भाई। ये तो यार पढ़ना पड़ेगा मुझे, अभी ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं लग रही। हाँ इसने थूक बिलवा दिया मन पूरा। सबसे पहले ये तो मेरी फेवरेट मूवी आ गई। बॉडी के ठीक सेंटर में एक इंसिजन बना। ये बेसिकली है डाइसेक्शन होल। सबसे पहले फर्स्ट डे एमबीबीएस में जाने पे यहीं पे ही स्वागत होता है। The upper layer of the skin is called epidermis and the lower layer is called hypodermis। ऐसे लोग होते हैं। Now you pull the skin अरे बहुत बास मार रहा है यार। and make an incision on the muscle। ये बास मारने का तो है 10-12 दिन तो बैठाते हैं बस एमबीबीएस में कि एक्लेमेटाइज हो जाओ आप बॉडी के साथ। तो बास तो आती है, कईयों को ऐसे बेहोश भी हो जाते थे उस टाइम पे, बट ठीक है विद टाइम सब सीख जाते हैं। And you enter the abdominal cavity। अरे हट ना यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे करो, कल से तुम अपने लिए एक अलग से बॉडी ले आना। Pay attention। ये तो होता ही है, देख पंजे पे खड़े होकर देखना पड़ता था उस टाइम पे, क्योंकि हमारे टाइम पे याद है मुझे कि एक बॉडी पे 24
स्टूडेंट होते थे 24 स्टूडेंट, तो ऐसे पंजे पंजे पे खड़े खड़े होकर देखते थे, या फिर छोटा स्टूल पे खड़े हो जाओ। अलग से बॉडी चाहिए, दे दो ना। दिन तो बढ़िया है यार। गुड, थैंक यू। वेरी गुड। स्कैल्पल स्कैल्पल देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है यार इसका। ना, निकाल के दिखाओ। हार्ट, किडनीज, लंग्स, इंटेस्टाइन। कम। चाकू नहीं है। होल्ड इट, पेन, लाइक अ पेन। ये ऐसे तो मुझे भी याद है कि फर्स्ट टाइम पे यही सिखाया था कि स्कैल्पल को कैसे पकड़ना होता है, और मुझे आज भी याद है कि मैंने सबसे पहले अपर लिम्ब को डाइसेक्ट किया था, तो काफ़ी यूनिक फीलिंग होती है जब आप सबसे पहले बॉडी को काटते हो। ना भाई दोबारा। ये तो पॉइजनिंग केस लग रहा है। ए, क्या हुआ इसको? सुसाइड केस है, जहर खाया है इसने। तो इधर कहीं को पड़ेगा, अंदर लेके जाना। वो क्या, उसकी माँ फॉर्म भर रही है ना उधर। वैसे ऐसे जो केस होते हैं इसको इमरजेंसी में ट्रीट किया जाता है, और इसमें फॉर्म भरना और ये सब चीज़ हैं, MLR कटना, PI कटना, वो सब पैरेलली चलता रहता है, और पैरेलली मरीज का इलाज होता है। तो थोड़ा एक्सेजरेट तो कर ही दिया डायरेक्टर ने। जल्दी कीजिए ना। सुन डॉक्टर, वो बेचारा मर रहा है, कुछ करना। सॉरी, उसे कैजुअलिटी में ले जाइए। आई एम ऑफ ड्यूटी नाउ। ऑफ ड्यूटी बोले तो? ऑफ ड्यूटी, ऑफ ऑन ड्यूटी कुछ नहीं होता, डॉक्टर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। और ऐसी भी बात है कि वही ओवर टाइम भी करती हैं पेशेंट के लिए, और मोरल ग्राउंड पे सारे डॉक्टर करते ही हैं। पेशेंट ऐसे देख के नहीं जाते कि ऐसे पड़ा है तो पड़ा रहने दो, इसको पक्का ट्रीट करते हैं। कोई बात नहीं भैया, पुरानी मूवी लग रही है। इलाज मेरे पास है, मैं आते हुए बैटरी के साथ ले आया हूँ। अच्छा, और इस छोटे से टेप रिकॉर्डर में जो आजाद हिंद फौज का गीत है ना, ये बैटरी वाला बाप, ये बैटरी चलता है बाप। वो बजेगा, और उसे सुनते ही पिताजी के दिल का दर्द दूर हो जाएगा। ये ओटी की ड्रेस तो निकलवा देते इसके बेचारा भी। आजाद देश है तेरा, जॉग भी बाबू की उम्मीद देखो। बैटरी ड्यूरासेल की होनी चाहिए, बैटरी लॉन्ग लास्टिंग है। अगर किसी को MI आया या फिर हार्ट अटैक आया है तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि चेस्ट पेन हुआ है थोड़ा बहुत, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं उसको, तो उसमें यह है कि विद टाइम थोड़ा ठीक हो जाता है। बट इट इज़ लाइक क्राई ऑफ मसल कि मैं मर सकती हूँ, तो वो अपने को ध्यान देना चाहिए। बाकी जो इसने मोटिवेट किया है ना, वो तो मैं भी मोटिवेट हुआ, मेरा भी उत्साह सा आ गया। कोई पुरानी मूवी लग रही है। अच्छा, विनोद खन्ना। अरे भाई ओहो, इसमें इन्होंने टोमेटो केचप की बोतल रखी है जो आप पेटीज में नहीं खाते जिस पे लड़ाई हुआ करती मैस में। दूसरी बात, इन्होंने कौन सा ये एंटी ग्रेविटी जा रहा है कि मोटर लगा रखी है क्या इसमें? चलो देखते हैं। माता, अरे भाई ऐसे कैनुला लगा दो, कैनुला भी लगा हुआ, कहाँ पे खून जा रहा है उसका ये? अरे भाई साहब, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। तो बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड कहाँ पे पड़ती है? या तो एक्यूट ट्रोमा हो, या फिर हो आपको क्रोनिक ब्लीडिंग या सीवियर एनीमिया जिसे बोलते हैं। जैसे A पॉजिटिव को A पॉजिटिव ही ब्लड लगे तो उसको बोलते हैं ABORH कंपेटिबिलिटी। तो वो टेस्ट होता ही होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। तो ये सब सीन्स देख के ये तो समझ में आ गया है कि डायरेक्टर अपनी पूरी क्रिएटिव लिबर्टी यूज करता है टू क्रिएट दैट इमोशन ऑन द स्क्रीन। और कुछ इस डायरेक्टर की भी सुन लो, कर दो यार लाइक सब्सक्राइब।